नमस्कार। मैं हूँ इसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज। काँव काँव न्यूज के पटल पर तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर ओर खुशी और जश्न का माहौल है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कई कुर्बानियाँ दी थी। अपनी जानों की बाजियाँ लगाई थी उन्होंने, अपना खून बहाया था, तब जा कर के कहीं ये आज़ादी हमने पाई थी। इस आज़ादी के साथ साथ हमें कई जिम्मेदारियां भी मिली। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी, इस आज़ादी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, हमारे समाज को सदियों से चली आ रही रूढ़ियों से आज़ादी दिलाने की जिम्मेदारी। आज का दिन सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि इस बात का मूल्यांकन करने का भी दिन है कि इन जिम्मेदारियों को निभा पाने में हम कहाँ तक सक्षम हो पाए हैं। देश की आज़ादी में अपना खून बहाने का, मर मिटने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें जरूर प्राप्त हुआ है। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देश के लिए मरना बहुत मुश्किल है, लेकिन देश के लिए जीना कोई कम मुश्किल नहीं है। ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं और हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम देश के लिए जीकर देश को तरक्की के मानकों पर स्थापित कर पाए, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। सदियों से आ रही या सदियों के से चली आ रही विदेशी शासन से हमने छुटकारा तो पा लिया, हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन कई मायनों में आज भी हमारा देश, हमारा समाज गुलाम है। जाति पाति, धर्म की लड़ाई, ऊंच नीच का भेदभाव, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बंधकर हमारा देश अभी भी कई दुश्वारियों को झेल रहा है। आज भी भ्रष्टाचार की घटनाएं अनेकों विभागों में और सिस्टम में व्याप्त है। आज भी ऑनर किलिंग की घटनाएं घट रही हैं। पुलिस के लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण कई मामले पेचीदा होते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे पार पाना है हमें। विभागीय गड़बड़ी के कारण, प्रशासनिक चूक के कारण कई घटनाएं घट जाती हैं जो कि नहीं घटनी चाहिए। आज भी मरीज स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण, विभागीय खामियों के कारण दम तोड़ते हैं। कई तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं और अनेक सुविधाओं के अभाव में घर पे ही दम तोड़ देते हैं। कई अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें भरपूर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती और सुविधा के अभाव में वो वहाँ दम तोड़ देते हैं। आज भी हमारे समाज में कई स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं, पुल का उद्घाटन होता है और कुछ ही दिनों में वो ध्वस्त हो जाता है। विभागीय लापरवाही के कारण देश का पैसा यूं ही पानी में जाया हो जाता है। हम मानसून का आनंद नहीं उठा पाते, हम अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। हमारे शहरों और गांवों की सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं। हम अपने घरों से निकल पाने में सक्षम नहीं हो पाते। ये तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसी मुश्किलें हैं, ये ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनसे हमें पार पाना है, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।
और तब जाकर हम आज़ादी का सही अर्थ में जश्न मना पाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाए बगैर आज़ादी का जश्न पूरा नहीं कर सकते। ये जश्न तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम अपने देश और अपने समाज से इन सारी मुश्किलों को दूर नहीं कर देते, इन सारी मुश्किलों का हल प्राप्त नहीं कर लेते, इन सारी कठिनाइयों का हल ढूंढ नहीं लेते।